हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जो कि वचन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हर चीज़ को परख कर अपने जीवनों में लागू नहीं करते हैं। इसकी वजह से बहुत बार गलत शिक्षाओं में लोग चले जाते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो है पाम संडे के विषय में। जी हाँ, ये वही पाम संडे है जो वर्ष में एक बार, साल में एक बार मसीहों के जो चर्च के लोगों के जीवन में आता है। यानी कि बहुत सारे कलीसियाओं में पाम संडे मनाया जाता है साल में एक बार। और ये पाम संडे गुड फ्राइडे से पहले जो संडे होता है उस दिन को कहा जाता है, और गुड फ्राइडे के बाद वाला जो संडे होता है उस संडे को ईस्टर संडे कहा जाता है। तो जो पाम संडे है, आखिर ये पाम संडे की कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज विश्वासियों को शायद नहीं पता है। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मालूम नहीं है कि बाइबल आधारित पाम संडे है क्या, और जो आज संसार में मनाया जाता है वो पाम संडे है क्या। आपको मैं आज पाम संडे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जिसके विषय में आपको जानना चाहिए। अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे तो आप भी एक रीति रिवाज करते हुए ही चले जाएंगे जो कि बाइबल आधारित नहीं है। इसीलिए पाम संडे की सच्चाई आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। मैं एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए बताऊंगा कि पाम संडे की सच्चाई क्या है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आज इस वीडियो में बताया कि आपको बताने वाला हूं पाम संडे के बारे में कुछ विशेष बातें। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाम संडे क्या है या खजूर रविवार क्या है, तो आप बताएंगे कि ये वो दिन है जब हमारे चर्च में खजूर की डालियों को लाकर सजाया जाता है। हमारे पास्टर प्रचार करते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम में आए थे, जिसे कि विजय प्रवेश कहा जाता है। उस दिन को हम याद करते हैं यीशु मसीह के आगमन के रूप में यरूशलेम में। यह आखिरी सप्ताह जब यीशु मसीह यरूशलेम में थे, उसके बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इन सब बातों के बारे में आप मुझे बताएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा क्या सच में पाम संडे बाइबल आधारित है, तो आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे चीजों को कर रहे हैं जो बाइबल में है ही नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल में यीशु मसीह गधे पर बैठकर नहीं गए थे, बिल्कुल गए थे। लेकिन जो आज कलीसियाओं में किया जा रहा है पाम संडे के नाम पर, यह बाइबल आधारित नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, शैतान के बारे में आपको जानना चाहिए, और वचन में इस प्रकार लिखा है कि अंत के समय में भरमाने वाले लोग उठ खड़े होंगे जो अपने अनुसार चीज़ों को बदलना शुरू कर देंगे। आज कलीसिया क्या करते हैं, लोगों को सही शिक्षा देने की बजाय संसार की रीति रिवाजों में उनको बढ़ाने में ज़्यादा महत्व देती है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार पाम संडे जो आज मनाया जाता है ये नहीं है। खजूर की डालियों को यीशु मसीह के समय में जब लोगों ने उनके पैरों के नीचे, गधे के पैरों के नीचे डाला, तो उसका एक अलग महत्व था। जब वहाँ पर लोग उसको यीशु मसीह का जय जयकार या होसन्ना के नारे लगा रहे थे, वो अलग चीज़ था। लेकिन आज के समय में कलीसिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। दूसरे के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये एक तरीके से आप देखेंगे तो सिर्फ जो संसार करती है उसी प्रकार से चीज़ों को किया जा रहा है। अगर आपको मैं कहूँ पाम संडे असली में क्या है, तो पाम संडे की विशेषता क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने गधे के बच्चे को चुना, और जब वो गधे के बच्चे को लेकर आया गया, उस समय यीशु मसीह जब उस पर सवार हुए तो लोगों ने गधे के बच्चे के पैर के नीचे मखमल के कपड़े और खजूर की डालियां डाल दी। इसका अर्थ, आत्मिक अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आत्मिक अर्थ नहीं समझते हैं और एक त्यौहार के तरह पाम संडे अपने चर्च में मना रहे हैं, तो इसका आपके जीवन में कोई असर या कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे प्रियो, आज के समय में लोग सिर्फ रीति रिवाजों के अनुसार ही चीज़ों को कर रहे हैं। आज मसीह लोग भी सिर्फ त्यौहार को मनाते हैं, रीति रिवाज करते
हैं, लेकिन उस समय की घटना को याद करके अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते हैं। आज आप भी पाम संडे के दिन चर्च में जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, वापस आ जाते हैं, वहाँ खजूर की डालियाँ लहराते हैं, थोड़ा हल्ला हू करते हैं, उसके बाद वापस अपने घर अपने जीवन में आ जाते हैं। क्या उस दिन के जो प्रचार आपने सुना, क्या यीशु मसीह का वचन जो बताया गया पाम संडे के बारे में, क्या आपने उसको अपने जीवन में लागू किया? क्या आपने उस पर विश्वास किया? क्या उसके अनुसार आपने जीवन जिया? ये महत्वपूर्ण है। आज सिर्फ संडे के दिन सुबह लोग जाकर पाम संडे को मनाते और वापस आ जाते, ऐसा नहीं करना। आपको समझना है, जिस समय गधे के बच्चे पर यीशु मसीह बैठे, उस गधे के बच्चे का वैल्यू, उसकी कीमत बढ़ गई मेरे प्रियो। जिसके गधे के बच्चे को लोग पसंद नहीं करते थे, यीशु मसीह के बैठने के कारण उसके पैरों के नीचे लोगों ने कपड़े और डालियों को डालना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से आज हम यीशु मसीह पे जब विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है। इसीलिए पाम संडे को अगर आप सेलिब्रेट नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप स्वर्ग जरूर जाएंगे। आज के समय में लोगों को लगता है कि पाम संडे, गुड फ्राइडे या ईस्टर मनाने से हम एक धर्मी बन जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। पाम संडे, गुड फ्राइडे जो आज के समय में सेलिब्रेट करते हैं, मनाया जाता है, वो बाइबल आधारित नहीं है। बाइबल में कभी भी हमें एक त्योहार के रूप में इन दिनों को याद करने के लिए नहीं कहा गया है, परंतु बाइबल में हमें बताता है कि यीशु मसीह का जो बलिदान है उसे हमें हर दिन हर समय याद रखना चाहिए और उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। अगर हम पाम संडे मनाकर यीशु के बलिदान को ही याद नहीं रखते हैं, पाम संडे के दिन सिर्फ जाकर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि यीशु आ रहा है और हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यीशु हमारे जीवन में ऑलरेडी पहले से ही प्रवेश कर चुका है। हर साल उसे हमारे जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हर दिन उसके वचन के अनुसार जीने की आवश्यकता है। तो इन बातों को आज के समय में लोग प्रचार नहीं कर रहे। बस पाम संडे की खुशी मनाओ, पाम संडे को प्रचार करो, पाम संडे को खजूर की डालियों से चर्च सजा दो। आप अपने चर्च को सजाइए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका मन जो शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है, क्या उसको आपने सजाया? क्या उसके अंदर आपने खजूर की डालियों को लगाया? क्या उसके अंदर आपने यीशु का स्वागत किया? या चर्च में ही सिर्फ यीशु का स्वागत करते हैं, अपने शरीर में नहीं कर रहे हैं? अगर आप चर्च में यीशु का स्वागत करते हैं, पाम संडे के दिन सजा रहे हैं और खुद के शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उसको गंदा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे पाम संडे मनाना व्यर्थ है। उससे अच्छा है कि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद के शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है उसे सजा, ताकि परमेश्वर की आत्मा उसमें वास कर सके। मेरे प्रियो, आज के समय में लोगों को यही समझ में नहीं आता। बस वो सप्ताह में या फिर साल में एक दिन वो यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, पूरे साल अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, जो कि बाइबल आधारित नहीं है। अगर आप भी बाइबल आधारित जीवन जीना चाहते हैं तो खुद के जीवन को पवित्र करिए। चर्च में खजूर की डालियों को लहराने से परमेश्वर खुश नहीं होते हैं, आपके जीवन से पाप को दूर करने से परमेश्वर खुश होते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ पाम संडे के बारे में बातों को जानना आपके लिए ज़रूरी था, आप जान पाए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो याद रखिएगा, मेरी बताई हुई बातें न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर आपके सामने रखकर पूछेंगे कि तुमने सुनने के बाद भी आपने उन गलतियों को दोहराया क्यों, जो इसको लिए आपको मना किया गया था। इसीलिए हो सकता है कि आपको इस सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया, इस पर जरा विचार करिएगा, थोड़ी देर सोचिएगा आप इस वीडियो को देखने के बाद, क्या सच में जो पाम संडे आप चर्च में मनाते हैं उससे क्या आपके जीवन में कोई फ़ायदा है, या फिर अगर आप अपने जीवन पर गौर करके वचन के अनुसार चलें तो उससे क्या फ़ायदा है। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।